हम अध्ययन करें वाईसीटी सॉल्व पेपर, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी तृतीय प्रश्न पत्र जून 2016 का द्वितीय भाग। इसका पहला भाग पहले ही अपलोड हो चुका है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। पेरेपुशुस के आधार पर काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन है ए अरस्तु, बी लॉन्जाइनस, सी टी.एस. एलियट और डी आर.ए. रिचर्ड्स। तो इसका सही आंसर होगा बी लॉन्जाइनस। लॉन्जाइनस ने पेरेपुशुस 1554 ईस्वी के आधार पर काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किया है। पेरेपुशुस मूलतः भाषा शास्त्र रेटोरिक का ग्रंथ है। लॉन्जाइनस ने कहा उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। लॉन्जाइनस ने उदात्त को परिभाषित करते हुए लिखा, उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष है और वैशिष्ट्य है। लॉन्जाइनस उदात्त के 5 स्रोत मानते हैं। पहला है महान विचारों की उद्भावना की क्षमता, दूसरा प्रबल एवं अंतः प्रेरित भाव, तीसरा अलंकारों विचारालंकार और शब्दालंकार का समुचित प्रयोग, चौथा भव्य पद योजना, इसमें शब्द चयन बिंब विधान और शैलीगत परिष्कार अंतर्भूत है, पांचवा रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। यह विचार किस पाश्चात्य चिंतक का है? ऑप्शन है ए कॉलेज, बी क्रोचे, सी लेविश और डी वर्ड्सवर्थ। इसका सही आंसर होगा डी वर्ड्सवर्थ। श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। वर्ड्सवर्थ का विचार है, कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों का अर्थ में भिन्न है कि उसका तत्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं, और रचना के अन्य सभी प्रकारों से उसका अंतर यह है कि संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए जो उसके प्रत्येक अवयव से प्राप्त होने वाली स्पष्ट संतुष्टि के अनुरूप हो। ये कॉलरिज ने कहा है। नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ के लेखक है। ऑप्शन है ए नगेंद्र, बी शांति प्रिय द्विवेदी, सी नंदुलाल वाजपेयी और डी हजरत प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर होगा सी नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक ग्रंथ हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद 1940, प्रेमचंद आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952, नया साहित्य नए प्रश्न 1955, महाकवि निराला 1965, नई कविता 1973, कवि सुमिंद्रानंदन पंत 1976, रस सिद्धांत 1977, साहित्य का आधुनिक युग 1978, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978, रीति और शैली 1979। डॉक्टर नागेंद्र की आलोचनात्मक कृतियां हैं सुमिंद्रानंदन पंत 1938, साकेत एक अध्ययन 1939, आधुनिक हिंदी नाटक 1940, देव और उनकी कविता 1941, रीति काव्य की भूमिका 1941, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, शैली विज्ञान, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां 1951, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, कामायनी के अध्ययन की सीमाएं 1962, रस सिद्धांत 1964, नई समीक्षा नए संदर्भ, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, सियाराम शरण गुप्त, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, काव्य बिंब साहित्य का समाजशास्त्र आदि। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं शोर साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, सहज साधना 1963, कालिदास की ललित योजना 1965, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 और शांति प्रिय द्विवेदी की आलोचनात्मक कृतियां हैं सामयिकी, हमारे साहित्य निर्माता और संचारणी। अगला प्रश्न, प्रतिभा का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए काव्य हेतु, बी काव्य स्वरूप, सी काव्य प्रयोजन और डी काव्य लक्षण। तो इसका सही आंसर होगा ए काव्य हेतु। हेतु शब्द का अर्थ है हेतुर्ना कारणम, अर्थात हेतु कारण को कहते हैं। अतः काव्य हेतु का अर्थ है काव्य की उत्पत्ति का कारण, किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले कारण काव्य हेतु कहलाते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु के 3 भेद बताए गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। काव्य प्रयोजन क्या होता है? काव्य प्रयोजन का तात्पर्य काव्य रचना का उद्देश्य। वस्तुतः काव्य प्रयोजन काव्य प्रेरणा से अलग है, क्योंकि काव्य प्रेरणा का अभिप्राय है काव्य की रचना के लिए प्रेरित करने वाले तत्व, जबकि काव्य प्रयोजन का अभिप्राय है काव्य के अनंतर प्राप्त होने वाले लाभ। आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य प्रयोजन 8 प्रकार के होते हैं: धर्म, यश, आयुष, हित, बुद्धि, वृद्धि, लोक उपदेश, दक्षता और चरम विश्रांति प्राप्ति। काव्य लक्षण, संस्कृत में काव्य लक्षण आचार्यों ने मुख्यतः 3 आधारों पर किया है, जो निम्न है: शब्द और अर्थ के आधार पे, शब्द के आधार पे और रस और ध्वनि के आधार पे। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा के संपादक ही ऑप्शन है ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी राधा कृष्ण दास, सी
बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघर और डी अंबिका दत्त व्यास। तो इसका सही आंसर होगा ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी तीनों के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी और बाला बोधिनी 1874 ईस्वी। मासिक पत्रिका है आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद जो है, आनंद कादम्बिनी 1881 ईस्वी, नागरी नीरद 1893 ईस्वी। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघर का है, ये भी मासिक पत्रिका है, मिर्जापुर से प्रकाशित। पीयूष प्रवाह 1884 ईस्वी, अंबिका दत्त व्यास का है, काशी से प्रकाशित। नागरिक प्रचार पत्रिका 1896 ईस्वी, राधा कृष्णदास का मासिक पत्रिका, काशी से प्रकाशित। नागरिक प्रचार पत्रिका के प्रथम संपादक बेड़ी प्रसाद जी थे। अगला प्रश्न है रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम, इसमें कुछ त्रुटियां हैं इसलिए हम इसे सीधा यहाँ से देखते हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार। ज्ञानदीप 1619 ईस्वी, शेख नवी का है। हंस जवाहिर 1731 ईस्वी, काशिम शाह। इंद्रावती 1744 ईस्वी, नूर मोहम्मद। अनुराग वासुरी 1764 ईस्वी, नूर मोहम्मद। यूजीसी ने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया है जो विकल्प के अनुसार संगति नहीं है। अगला प्रश्न है रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी। चंदायन 1779 ईस्वी, मुल्ला दाऊद। मृगावती 1503 ईस्वी, कुतुबन। मधुमालती 1545 ईस्वी, मंझन। और चित्रावली 1613 ईस्वी, उस्मान। अगला प्रश्न है जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम। इसका सही अनुक्रम होगा सी। केशवदास 1555, सेनापति 1584, चिंतामणि 1609 और भूषण 1613 ईस्वी। अगला प्रश्न है जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। इसका सही अनुक्रम होगा सी। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 ईस्वी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघर 1855 ईस्वी, प्रताप नारायण मिश्र 1856 ईस्वी और जगमोहन सिंह 1857 ईस्वी। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा डी। कानन कुसुम, झरना, आंसू और लहर। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों का अनुक्रम है सबसे पहले उर्वशी 1909 ईस्वी, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, बबरू वाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 और कमायनी 1935। अगला प्रश्न है जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी। नागार्जुन 1911 ईस्वी, भवानी प्रसाद मिश्र 1913 ईस्वी, त्रिलोचन 1917 ईस्वी और नरेश मेहता 1921 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम। इसका सही अनुक्रम होगा बी। हानुस 1977 ईस्वी, कबीरा खरा बाजार में 1981 ईस्वी, माधवी 1985 और आलमगीर 1999। अन्य इनका जो नाटक है रंग दे बसंती 1998 और मुआवजी 1993 प्रसिद्ध नाटक है। अगला प्रश्न है कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कारपूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम। इसका सही अनुक्रम होगा डी। सबसे पहले बीज, फिर बिंदु, फिर पताका, फिर प्रकरी, फिर कार्य। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए। उसके हिस्से की धूप 1975, वंशज 1976, चितकोबरा 1979 और अनित्य मैं और मैं 1984, कठबुला 1996। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी। छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी 1931 और इंद्रजाल 1936। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। इसका सही अनुक्रम होगा बी। सूनी घाटी का सूरज 1957, अज्ञातवास 1962, राग दरबारी 1968, सीमाएं टूटती है 1973, मकान 1976, पहला प्राव 1976 और विश्रामपुर का संत जो है 1998 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन का है 1969 ईस्वी, बशेरे से दूर
इसी का अगला भाग है तीसरा भाग 1978 ईस्वी। दास्तान जो मैंने किया अमृतलाल नागर का है 1986 ईस्वी। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा है जिसका 4 भाग है। तो पहला भाग का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी। दूसरा नीर का निर्माण फिर 1970 और बसेरे से दूर तीसरा भाग है 1978 ईस्वी। 10 द्वार से सोपान तक इसका चौथा भाग है जो 1985 में प्रकाशित हुआ। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर का है 1986 ईस्वी। जो मैंने जिया 1992 ईस्वी कमलेश्वर का। यादों का चिराग 1997 ईस्वी कमलेश्वर का ही। और जलती हुई नदी जो है 1999 का कमलेश्वर का ही है। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा डी। अशोक के फूल 1948 ईस्वी, कल्पलता 1951 ईस्वी, कूटज 1964 ईस्वी और आलोक पर 1972 ईस्वी। विचार और वितर्क इनका अन्य निबंध संग्रह है जो 1957 ईस्वी और साहित्य सहचर 1965 ईस्वी। मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए। आधुनिक हिंदी साहित्य 1940 ईस्वी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है। रस सिद्धांत 1964 ईस्वी नगेंद्र का। दक्षिणी हिंदी का साहित्य 1970 ईस्वी श्री राम शर्मा का और मार्क्सवादी साहित्य चिंतन 1973 ईस्वी शिव कुमार मिश्र का। रस सिद्धांत 1977 ईस्वी नंद दुलारे वाजपेयी का है। रस सिद्धांत 1977 नामक आलोचनात्मक ग्रंथ की रचना नंद दुलारे वाजपेयी ने भी की है। नगेंद्र का भी है और नंद दुलारे वाजपेयी का है। नगेंद्र का 1964 ईस्वी और नंद दुलारे वाजपेयी का 1977 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र के आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी। डॉक्टर नगेंद्र की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत 1938 ईस्वी, साकेत एक अध्ययन 1939, देव और उनकी कविता 1941, रीति काल की भूमिका 1941, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति, विचार और अनुभूति 1944, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, रस सिद्धांत 1964, नई समीक्षा नए संदर्भ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, आधुनिक हिंदी नाटक 1940, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, सियाराम शरण गुप्त, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, काव्यबिंब, साहित्य का समाजशास्त्र और काव्य में उदात्त तत्व। अगला प्रश्न है 56 से 65 तक का जो प्रश्न है स्थापना और तर्क पर आधारित है। तो देखते हैं स्थापना है रसो वैश, तर्क है इसलिए रस को ब्रह्म स्वाद सहोदर कहा गया है। तो इसका सही कूट होगा सी। ए और आर दोनों सही है, स्थापना और तर्क दोनों सही है। रसो वैश का तात्पर्य है ब्रह्मानंद का समानार्थी जिसका उल्लेख सर्वप्रथम तैत्तरीय उपनिषद में मिलता है। भारतीय काव्य शास्त्रियों में सर्वप्रथम भट्टनायक ने रस को ब्रह्मानंद या ब्रह्मस्वाद सहोदर कहा। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि है। अगला प्रश्न है स्थापना है छायावाद केवल व्यक्ति के प्रेम सौंदर्य और यौवन की कविता है। तर्क है इसलिए उनमें सामाजिक नैतिकता की उपेक्षा मिलती है। तो इसका सही कोट होगा डी। ए और आर दोनों जो है गलत है, स्थापना और तर्क दोनों गलत है। छायावाद केवल व्यक्ति प्रेम सौंदर्य और यौवन की कविता नहीं है, बल्कि छायावादी कविता अपनी बात को सीधे न कहकर प्रतीकों या अन्योक्ति के माध्यम से कहती है। इसलिए इसे अध्यात्म के संदर्भ रहस्यवादी तथा प्रेम के संदर्भ में स्वच्छंदतावादी कहा जाता है। साहित्य में छायावादी युग अपनी एक विशेष पहचान रखता है तथा ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृति छायावाद की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है स्थापना है रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी। तर्क है क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है। तो इसका सही कुट होगा सी। ए और आर दोनों सही है, स्थापना और तर्क दोनों सही है। काव्य में रहस्यवाद की भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी आवश्यक होता है क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है। जब काव्य में अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमय भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है उसे रहस्यवाद कहते हैं। अगला प्रश्न है स्थापना है प्रसाद के अनुसार काव्य मन और आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है। तर्क है क्योंकि काव्य
आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था है जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रह कर युगों की समष्टि अनुभूतियों में अंतर्निहित शाश्वत चेतनता और काव्य में सृजन करती है। इसलिए छायावादी काव्य की मूल चेतना रहस्यवादी है। तो इसका सही कुट होगा ए गलत और आर सही, स्थापना गलत और तर्क सही है। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के अनुसार काव्य मन और आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, क्योंकि काव्य आत्मा की मनन शक्ति की वह अवधारण अवस्था है जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर युगों की समष्टि अनुभूतियों में अंतर्निहित शाश्वत चेतना का काव्य में सृजन करती है। इसलिए छायावादी काव्य की मूल चेतना रहस्यवादी है। रहस्यवाद में अज्ञात प्रियतम को उल्लेखित किया जाता है। अगला प्रश्न है स्थापना है शुद्ध वियोग का दुख केवल प्रिय के अलग हो जाने की भावना से उत्पन्न क्षोभ या विषाद है, जिसमें प्रिय के दुख या कष्ट आदि की कोई भावना नहीं रहती। तर्क है क्योंकि जिस व्यक्ति से किसी की घनिष्ठता और प्रीति है वह उसके जीवन के बहुत से व्यापारों तथा मनोवृत्तियों का आधार होता है। तो इसका सही कुट होगा बी, ए गलत और आर सही, स्थापना गलत और तर्क सही है। प्रेम में शुद्ध वियोग का दुख केवल प्रिय के अलग हो जाने की भावना से उत्पन्न क्षोभ या विषाद है, जिसमें प्रिय के दुख या कष्ट की भावना प्रबल होती है। एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक नायिका के मिलन के अभाव को ही वियोग माना जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति से किसी की घनिष्ठता और प्रीति होती है वह उसके जीवन के बहुत से व्यापारों तथा मनोवृत्तियों का आधार होता है। अगला प्रश्न है स्थापना है आदिम मनुष्य की ऐन्द्रिक कल्पना है। तर्क है इसलिए आगे चलकर कथात्मक तत्वों के सम्मिलन से यही आदि बिंब मिथक के रूप में विकसित हुआ। तो इसका सही कुट होगा सी, ए और आर दोनों सही है, स्थापना और तर्क दोनों सही है। साहित्य में आदिम मनुष्य की ऐन्द्रिक कल्पना है, इसलिए आगे चलकर कथात्मक तत्वों के सम्मिलन से यही आदि बिंब मिथक के रूप में विकसित हुआ, क्योंकि मिथक एक आस्था या विश्वास है जो पौराणिक कथाओं के माध्यम से युगों युगों से समाज में अपना अस्तित्व बनाए रखा है। मिथक संस्कृति इतिहास का आख्यान होता है। अगला प्रश्न है स्थापना है रस व्यापक स्तर पर भारतीय काव्य का महत्वपूर्ण तत्व है, इसलिए संपूर्ण हिंदी कविता का एकमात्र निकष रस है। तर्क है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद की हिंदी कविता का मूल्यांकन रस की शास्त्रीय पद्धति द्वारा ही संभव है। तो इसका सही कुट होगा डी, ए और आर दोनों गलत है, स्थापना और तर्क दोनों गलत है। रस केवल भारतीय काव्य का महत्वपूर्ण तत्व है, बल्कि यह पाश्चात्य काव्य का भी अभिन्न अंग है। संपूर्ण हिंदी काव्य में रस, छंद, अलंकार आदि तत्वों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी साहित्य में कविताओं के मूल्यांकन में विभिन्न कालखंडों में उनकी शैली, विधान, कविता का उद्देश्य, देश काल का वातावरण आदि का प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है स्थापना है साहित्य जनता की अभिजात्य चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है। तर्क है क्योंकि साहित्य में अभिव्यक्त भाव और विचार जनसामान्य की धरोहर नहीं होते। तो इसका सही कुट होगा डी, ए और आर दोनों गलत है, स्थापना और तर्क दोनों गलत है। साहित्य जनता की सभी प्रकारों की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है, इसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिबिंब दर्शाया जाता है। साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है, क्योंकि साहित्य में अभिव्यक्त भाव और विचार जनसामान्य की धरोहर है। अगला प्रश्न है स्थापना है साहित्य लेखक के विशिष्ट व्यक्तित्व का प्रकाशन है। तर्क है क्योंकि जन समूह के पास अपने अनुभवों को व्यक्त करने की कलात्मक सामर्थ्य नहीं होती। इसका सही कुट होगा बी, ए गलत और आर सही, स्थापना गलत और तर्क सही है। साहित्य लेखन केवल विशिष्ट लेखकों के व्यक्तित्व का प्रकाशन नहीं, बल्कि साहित्य लेखन कोई भी कर सकता है, चाहे वह विशिष्ट व्यक्ति हो या सामान्य व्यक्ति हो। विशिष्ट व्यक्ति अपने अनुभवों के द्वारा कलात्मक सौंदर्य को उच्च स्तर पर प्रस्तुत करता है, जबकि जन समूह, सामान्य जन जो है के पास अनुभवों को व्यक्त करने की कलात्मक सामर्थ्य नहीं होती है। अगला प्रश्न है स्थापना है दार्शनिकता और अनुभूति संपन्नता से ही व्यक्तित्व का समाजीकरण नहीं हो जाता। तर्क है क्योंकि व्यक्तित्व के समाजीकरण के लिए अपनी शक्तियों को मानव कल्याण और सामाजिक कार्य की ओर उन्मुख करना होता है। तो इसका सही कुट होगा सी, ए और आर दोनों सही है, स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा रास पंचाध्याय जो है नंददास की रचना है, प्रेम वाटिका रसखान का, कवित्त रत्नाकर सेनापति का और बड़वे नायिका भेद जो है रहीम का। तो इसका सही कुट होगा डी। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा, कौन परी यह वाणी अरिनित निर्भरी गगरी ढकरावे, ये जो है प्रताप शाही का है। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावने हैं, ये जो है बोधा का है। और चोजिन के चोजी मैजिन के महाराज हम कविराज है पैचाकर चतुर के, ये जो है ठाकुर का है। चांदनी के भारन दिखात 1900 चंद गंध ही के भारन वहत मंद मंद पौन, ये जो है द्विजदेव का है। तो इसका सही कूट होगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रणमल छंद प्रबंध चिंतामणि जो है जनाचार्य मेरुतुंग का है और रणमल छंद जो है श्रीधर का है। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार का और जयमक जस चंद्रिका मधुकर कवि का है। तो इसका सही कूट होगा ए। प्रबंध चिंतामणि 1304 ईस्वी जैनाचार्य मेरुतुंग का है। रणमल छंद 1454 ईस्वी श्रीधर का। जयचंद प्रकाश 1224 ईस्वी भट्ट केदार का और जयमक जस चंद्रिका जो है 1243 ईस्वी मधुकर कवि का। लखम सेन पद्मावती 1459 ईस्वी दामोदर कवि का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा, प्रेम माधुरी 1875 ईस्वी, एकांतवासी योगी 1886 ईस्वी, हिम तरंगिनी 1948 ईस्वी और निहार 1930 ईस्वी। तो इसका सही कूट होगा सी। प्रेम माधुरी 1875 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। एकांतवासी योगी 1886 ईस्वी श्रीधर पाठक का। हिम तरंगिनी 1948 ईस्वी माखनलाल चतुर्वेदी का है और निहार 1930 ईस्वी महादेवी वर्मा का। आशु 1925 ईस्वी जयशंकर प्रसाद का है। एकांतवासी योगी जो है 1886 ईस्वी श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की अनुदित रचना है, जो मूलतः गोल्ड स्मिथ द्वारा लिखित हरमिट का है, हरमिट का अनुवाद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा, एक साथ नहीं है इसलिए मेल नहीं कर सकते, सही यहाँ से डायरेक्ट। कुकुरमुत्ता जो है 1942 ईस्वी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। हुंकार 1939 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर का। भग्नदूत 1933 ईस्वी अज्ञेयता प्रेम संगीत 1937 ईस्वी भगवती चरण वर्मा का और युगांत 1936 ईस्वी सुमित्रानंदन पंत का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को संबंधित रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही मेल होगा, राधा प्रिय प्रवास, जाम्बवन, राम की शक्ति पूजा, युधिष्ठिर, महाप्रस्थान और केश कंबली अषाढ़ बेड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्त्री चरित्रों को संबंधित नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा, शीलवती सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण, शर्मिष्ठा, देहांतर, सुरेखा, द्रौपदी। इसको हम डायरेक्ट यहां से देखते हैं। शीलवती जो है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण, जो 1975 में प्रकाशित सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। शर्मिष्ठा देहांतर की पात्र है, 1987 ईस्वी में प्रकाशित आचार्य नंद किशोर का नाटक है। सुरेखा द्रौपदी की है, 1972 ईस्वी में प्रकाशित सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। और उर्वी पहला राजा की पात्र है, 1969 में प्रकाशित जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। दिव्यानी जो है दिव्यानी का कहना है, 1972 में प्रकाशित रमेश बख्शी के नाटक का पात्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा, भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी का है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का। अधखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय का। और आदर्श दंपति जो है लज्जाराम मेहता का है। भाग्यवती 1877 ईस्वी, नूतन ब्रह्मचारी 1886, अधकिला फूल 1907 और आदर्श दंपति 1904। निसहाय हिंदू 1890 ईस्वी राधा कृष्ण दास का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा, मीन पानी मीन प्यासी, ये जो है मिथिलेश्वर का है। आज के अतीत 2003 ईस्वी भीष्म शाहनी का।
पिंजरे की मैना, चंद्र किरण शैंडेक्सा का, और हाथ से रंबिका गुप्ता का। पानी बीच मीन प्यासी 2011 ईस्वी मिथिलेश्वर, कहाँ तक कहे युगों की बात, ये भी 2011 ईस्वी। आज के अतीत 2003 ईस्वी भीष्म शाहनी, पिंजरे की मैना 2008 ईस्वी, चंद्र किरण शॉन्डेक्सा और हादसे 2005 ईस्वी, रमणिका गुप्ता। गालिब छूटी शराब 2000 ईस्वी, रविंद्र कालिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा नाट्यशास्त्र भरत का, धनंजय का जो है दशरूपक, सागर नंदी नाटक लक्ष्मण रत्नकोश, और रामचंद्र गूढ़चंद्र का नाट्य दर्पण। तो ये था आज का लास्ट प्रश्न। आज के लिए इतना ही। आगे हम अगले भाग में करेंगे। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।